तो यही कहते रहे, अपने आप को बदल डालो, बदल डालो, अपने चिंतन को बदलो, अपने चरित्र को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, क्योंकि जमाना हमसे है। अमृतवाणी जो वाङ्मय है, प्रवचन का संकलन है परम पूज्य गुरुदेव का, समझाने के दौरान उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब तक तुम स्वयं को बदल नहीं डालोगे, जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े, मैं जन्म लेता रहूँगा। भाई और बहनों, है ना सौभाग्य की बात? कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसके पूर्व आपने हमारे अग्रजों से संदेश सुना परम पूज्य गुरुदेव का, उन्हीं के शब्दों में जो कुछ उन्होंने कहा है, आज अक्षरशः उन्हीं को आपके सामने हम रखना चाहेंगे। लेकिन इसके पूर्व आइए थोड़ी सी समीक्षा कुछ बातों के लिए हम करें। वो क्या? हम सभी जानते हैं कि भगवान का अवतार कब होता है, दिव्य चेतना धरती पर कब आती है? जब त्राहिमाम की स्थिति बन जाती है, जब स्थिति बेकाबू हो जाती है, चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला, आतंकवाद का बोलबाला, जाने कितने अवांछनीय तत्वों का बोलबाला, जिसको निरस्त करने में, जिसके निराकरण करने में हम असफल हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति बनती है कि विराट चेतना को धरती पर अवतार लेना पड़ता है, और आने के बाद पहले वो स्वयं अपने आप को समाज के बीच में बोता है, पहले स्वयं वो अपना परिचय देता है, जिसके लिए व्यक्ति नेति नेति कहने के लिए विवश हो जाए। और उनका अवतरण जब कभी भी हुआ है, इतिहास के पन्ने को पलट करके देखें, धर्मशास्त्र को उलट करके देखें, तो एक ही विचारधारा को लेकर के, एक ही संकल्प को लेकर के वो अवतरित होते रहे हैं, और उस समय की समस्या का समाधान करते हुए, लोगों का मार्गदर्शन करते हुए, अपने नाम के छाप छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। व्यक्ति का स्थूल शरीर तो नहीं रहता, लेकिन नाम अमर हो जाता है। इन्हीं श्रृंखला में हमारे परम पूज्य गुरुदेव का भी अवतरण एक विराट संकल्प के साथ हुआ। विराट संकल्प जो आज तक किसी ने नहीं लिया, किसी भी युग में नहीं हुआ, किसी भी हमारे सृष्टि के इतिहास में नहीं है जो गुरुदेव ने संकल्प लिया। चाहे राम आए हों, चाहे कृष्ण आए हों, समसामयिक समस्या का समाधान करते हुए निकलते चले गए। द्वंद्व युद्ध हुआ, राम आए, रावण को मारा, रामराज की स्थापना हो गई। कृष्ण आए, महाभारत की लड़ाई हुई, कुछ और लड़ाइयाँ हुई, वो चले गए। लेकिन एक व्यक्ति आकर के ये कहे कि हम सारे धरती के लोगों को देवता बना देंगे, मानव में देवत्व का उदय। मानव मतलब भारत नहीं, जापान नहीं, अमेरिका नहीं, पूरे विश्व में रहने वालों वो मानव समुदाय जिसको वो देवत्व में अग्रसित करने के लिए, देवत्व में बदल देने के लिए वो संकल्पित होकर के आए। ये इतना बड़ा संकल्प, और उसके लिए उन्होंने जो योजना चलाई वो उतना ही बड़ा। इसी विषय में वो कहते हैं, उसी अमृतवाणी में परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन के संकलन में है, वो कहते हैं कि इतना बड़ा संकल्प अगर कोई सोचेगा तो यही कहेगा या तो ये सेक चिल्ली है या तो ये पागल है। पूरे दुनिया के लोगों को देवता बनाने की बात कहने वाला सेक चिल्ली ही हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं, न तो मैं सेक चिल्ली हूँ और न ही मैं पागल हूँ। वस्तुतः उन्होंने अपने कर्तृत्व से, अपने व्यक्तित्व से समाज को बदलने के लिए जो कुछ रखा, उसके लिए हम और आप या दुनिया का कोई लोग नेति नेति कहने के लिए विवश हैं। उन्होंने जितने साहित्य की रचना करी अपने लेखनी के अंतर्गत, वो अपने वजन से दूना साहित्य लिख करके रख दिया है। आज तक अगर दुनिया में किसी और ने इसके अतिरिक्त किया हो तो आप बता सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जब पहली पुस्तक लिखी, उसका नाम है मैं क्या हूँ। बात वहीं से शुरू करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपना परिचय देते हुए हमें आश्वस्त किया। क्यों? उनका संकल्प क्या होता था? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। बस एक ही बात के लिए हमारा आना होता है, सज्जनों को स्थापित कर दें, उसकी रक्षा करें,
और जो दुष्कृत्यों के लिए आया हुआ है, जो अवांछनीय तत्वों को फैलाने के लिए आया हुआ है, जिसके आने से पूरे विश्व में अशांति की अव्यवस्था बन जाती है, इनको हटाने के लिए हमारा आगमन होता है और शांति स्थापित करके वो चले जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ ऐसा ही आश्वासन दिया है मैं क्या हूँ के पृष्ठ नंबर 17 में, जो हम आपके सामने उन्हीं के शब्दों में पढ़ के सुनाना चाहते हैं। आप उसे सुने और ध्यानपूर्वक फिर अपने आप को टटोलें, आप नहीं हम सब, कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या आदेश है और गुरुजी ने हमसे क्या अपेक्षा रखी है, क्या आशा रखी है। लिखते हैं वो, आज हम तुम्हारे साथ कोई बहस करने को तैयार नहीं है। ध्यान दीजिएगा इन पंक्तियों पर। यदि तुम्हें यह विषय रुचिकर हो और आत्मदर्शन की लालसा हो तो हमारे साथ चले आओ, अन्यथा अपना मूल्यवान समय नष्ट मत करो। खुली बात, अगर तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो तो हमारे साथ आओ। व्यर्थ का समय गंवाने से न तुम्हारा फायदा है न हमारा फायदा है। आगे जिस प्रकार से संकल्प लेते हुए धरती पर महामानव के रूप में विराट चेतना आती हैं, वो दिव्य चेतना अवतार के रूप में आती हैं और ये कहते हैं निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण किन्न, और शपथ लेके कहते हैं। ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव को भी समाज को विश्वास दिलाने के लिए एक शपथ लेने की आवश्यकता पड़ गई। आप कल्पना करें, और उस शपथ लेने के बाद हमने क्या किया, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी आस्था कहाँ है, हमारा विश्वास कहाँ है, किस हद तक, किस सीमा तक हम अपने गुरु पर विश्वास करते हैं। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो हमारे पास दो शब्द हैं कहने के लिए, एक गुरु को मानने वाला और एक गुरु की मानने वाला। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सदैव अपने गुरु की मानी तो कहीं नानु नच नहीं किया, और हमने गुरु को माना तो हर जगह विकल्प को ढूंढने के लिए खड़े रहते हैं। हमेशा सोचते रहते हैं कि इससे छोटा और क्या होगा, शायद गुरुजी ने ऐसे ही कह दिया होगा, अरे इसमें ये नहीं है, ये करना होगा। और अपने लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सरल दिखे, जिसमें अपने स्वार्थ की ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति हो, बस उसको लेकर के हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये समीक्षा करनी होगी कि हम गुरु को मानते हैं या गुरु की मानते हैं। आइए उसके अंतर्गत गुरुदेव ने लिखा, विश्वास रखो, इन पंक्तियों का लेखक आपको किसी भ्रम में फंसाने या कोई गलत या हानिकारक साधन बताने नहीं जा रहा है। उसका सुनिश्चित विश्वास है और वह शपथ पूर्वक आपसे कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले साधक, यह ठीक रास्ता है, मेरा देखा हुआ है, आओ पीछे पीछे चले आओ। आपको कहीं धकेला नहीं जाएगा, वरन एक ठीक स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा आश्वासन अपने बच्चों को देते हैं वो। उन्होंने जो कुछ भी तप किया, जो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त किया, सतत वो बांटते रहे। उसी तपस्या के एक अंश के रूप में जो उन्होंने देने का आश्वासन दिया, उनके शब्दों में आप सुने, हमारी तपस्या का एक अंश अपने परिवार को सुखी समुन्नत बनाने के लिए निश्चित रूप से देंगे। हमें धरती आकाश पर कहीं भी रहना पड़े, अपनी कोमलता और ममता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। जिनकी आत्मीयता हमारे साथ जितनी परिमाण में जुड़ी हुई है, वे उसी अनुपात से हमें अपने समीप रखते और सहकार करते व स्नेह बरसाते हुए अनुभव करेंगे। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास जिस सीमा के साथ गुरुदेव के साथ जुड़ा होगा, आप विश्वास कीजिए उसी अनुपात में हम अनुदान को प्राप्त करते रहेंगे। अब टटोलना ये है, देखना ये है, समझना ये है कि हमारी आस्था कहाँ है, हमारा विश्वास कहाँ है, हम खड़े हैं तो कहाँ पे खड़े हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर अपने परिवार की शांति और सुरक्षा की चौकीदारी अपने सामर्थ्य के अनुरूप निरंतर करता रहेगा। ये परम पूज्य गुरुदेव का आश्वासन था।
तो वो हमसे क्या आशा रखते थे, क्या अपेक्षा रखते थे, ऐसा क्या चीज़ है जिसको करने के लिए हम गुरुदेव के नाम को रोशन कर देंगे और अपने आप को भी उनके नज़र में अच्छा बना लेंगे, उनके अनुदान और वरदान को पाने के लिए हम अधिकारी हो जाएंगे। तो हम अगर पीछे पलट करके देखें और उनके आंदोलन को, उनके कृत्यों को देखें, तो हम ये देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो विराट संकल्प लिया था, मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये तब संभव है जब आदमी के सोचने के तरीके को बदल दिया जाए। और उस तरीके को बदलने के लिए गुरुदेव ने लिखा, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। सोचिए, हमको विचारना है, हमको बदलना क्या है? हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने मन के, अपने कर्तृत्व के ओछेपन को खत्म कर देना है। हमें हमारे घटिया चिंतन को खत्म कर देना है, हमें हमारे नज़रिए को, हमारे सोचने के तरीके को बदल देना है, तो बाकी सब कुछ बदलता हुआ चला जाएगा। और इसी बदलने के रूप में, इसी इच्छा को उन्होंने इस रूप में व्यक्त किया है। इन दिनों हमारे अंतराल में ऐसे ही अनुयायी ढूंढने की बेचैनी है जो अपना जीवन क्रम साधु ब्राह्मण की परंपरा अपनाकर संयम और तप से श्री गणेश करे, समग्र अध्यात्म का अवलंबन स्वीकार करे, मात्र पूजा पत्री से ही सब कुछ मिल जाने के भ्रम जंजाल में न भटके, उपासना, साधना और आराधना की वो तीनों ही सत्तें पूरी करें। जब उपासना, साधना और आराधना की बात आती है तो हम गुरुदेव के उन चीज़ों को देखने लग जाते हैं जिसको करके उन्होंने अपने आप को विराट बना लिया। तो हमने भी समझ लिया कि 24 अक्षर की गायत्री को जितने महापुरुष गुरुदेव ने किए हम भी करेंगे तो हम भी वही हो जाएंगे। लेकिन वो भूल गए तो उपासना के अंदर जिन्होंने इस गायत्री मंत्र को जपा था उसका भावार्थ होता है सद्विचार, श्रेष्ठ विचार, उत्तम विचार, उत्कृष्ट विचार। जिस विचार के आधार पर हम अपने कर्तृत्व को बदलते हैं, अपने चरित्र को बदलते हैं, अपने व्यवहार को बदलते हैं, हम उसको नहीं बदलने के साथ नहीं बदलने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम तो 24 अक्षर के उस गायत्री मंत्र को जपने लग जाते हैं, संख्या में पूरी करने में उसे पूर्ण समझ बैठते हैं और सोचते हैं कि हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो हमें गुरुजी ने प्राप्त किया। भाई और बहनों, सोचने की बात है कि उपासना के विषय में गुरुदेव ने कहा जो शर्तें हैं उपासना की, वो फोटो के पास बैठने की बात नहीं है, गुरुदेव के चित्र के पास बैठने की बात नहीं है, गुरुजी की मूर्त के पास बैठने की बात नहीं है। बात है कि उनके अंदर के सद्गुणों को आत्मसात करके हम वैसा ही सद्गुणी बन जाएं जिस सद्गुणों के समुच्चय का नाम देवता कहा गया है। हम देवत्व को धारण करना चाहते हैं तो देवत्व का धारण करने का अर्थ होता है सद्गुणों के समुच्चय को धारण कर लेना, उसे अपने चरित्र में आत्मसात कर लेना। और इसके लिए गुरुदेव ने जो लक्ष्य दिया वो लक्ष्य 3 लक्ष्य दिए हमें। कौन कौन सा? स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज। जब स्वस्थ शरीर की बात आती है तो हमें उसके अनुशासन में बंधने के लिए परम पूज्य कहते हैं हम ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को जीवन में धारण करेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो जब आरोग्य की रक्षा करने की बात आती है, गुरु पर्व को अनुशासन पर्व के रूप में मनाया जाता है। जब उसकी बात आती है तो क्या हम नियमित हैं, क्या हम संयमित हैं, ये चिंतन का विषय है। अगर नियमित और संयमित होते चले जाएंगे तो वह चरित्र स्वयं ही आत्मसात करता हुआ चला जाएगा और जो कुछ भी लोगों को दिखेगा वह स्वरूप व्यवहार का होगा और इस प्रकार से उपासना, साधना, आराधना का वो स्वरूप हम खड़ा करते चले जाएंगे। जब साधना की बात आती है, स्वच्छ शरीर और स्वच्छ मन की बात आती है तो मन के लिए गुरुदेव लिखते हैं
मन को कुविचारों से हटाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। क्या हम गुरुदेव के उन सूत्रों को लेकर के उनकी मानते हुई दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं? निश्चित तौर पर जो कदम बढ़ा रहे होंगे उसका अनुदान वरदान उन्हें अवश्य मिल रहा होगा, ऐसे हमारा विश्वास भी है और हमारे खुद के जीवन का अनुभव भी है कि अगर हमने गुरुदेव के विचारों के साथ अपने आप को जोड़ा और कुविचारों को हटाए रखने के लिए अपने आप संघर्ष किया, तो उन्होंने एक जगह गीत में लिखा है कि हमें संघर्ष तो करना है, हमें लड़ना तो है, लेकिन किसके साथ? तो गीत में लिखते हैं, 2 पंक्ति है उसका, आओ लड़ें स्वयं के कलुषों से कलमसों से, आओ लड़ें स्वयं के कलुषों से कलमसों से, भोगों से वासना से, रोगों के राक्षसों से। अगर लड़ने का मन करता है तो दूसरों से मत लो, दूसरों की बुराई को मत देखो, मत चरितार्थ करो, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिल जाए कोई। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अंदर की बुराई को देखें और संघर्ष करके उसे दूर करने का प्रयास करें, तो सुनिश्चित रूप से हमें परम पूज्य गुरुदेव का अनुदान वरदान मिलता रहेगा और परम पूज्य गुरुदेव जो हमसे चाहते हैं उसकी पूर्ति होती रहेगी। भाई और बहनों, इसी क्रम के अंतर्गत में परम पूज्य गुरुदेव ने हमें जो दायित्व सौंपे विरासत के रूप में, वो है गायत्री और यज्ञ। गायत्री, जिसको गुरुदेव ने श्रेष्ठ विचार, भावार्थ को श्रेष्ठ विचार के रूप में लिखा और इसे फैलाने की बात कही, उसको उन्होंने लेखनी के रूप में, साहित्यों के रूप में अपने विचारों को रखा और कहा और कुछ मत करना, तुम इसे जन जन तक पहुंचा देना, घर घर तक पहुंचा देना। समय कम है, एक बहुत अच्छी बात हम आपके सामने में रखते हुए फिर से समाप्त करेंगे, समय को देखते हुए। 1983 की बात है, गुरुदेव के पास हम लोग 20-25 लोग बुलाए गए। प्रणाम करने के बाद तत्काल हम लोगों को बुलाया गया, उनके पास बैठे तो उन्होंने कहा, बच्चों आज हमारा मन है कि हम तुम्हें धर्म के विषय में कुछ बताएं, क्योंकि हम तुम्हें देवता बनाना चाहते हैं, हम तुम्हें धार्मिक व्यक्ति बनाना चाहते हैं। तो पहले ये तो समझ लो धर्म है क्या, तभी तो धार्मिक बनोगे। बताओ क्या है धर्म? हमें से किसी ने हिंदू का नाम लिया, किसी ने मुसलमान का नाम लिया, किसी ने ईसाई का नाम लिया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं है धर्म। ये तो बताने वाले के द्वारा बताया गया एक मार्ग है जिस पे चल करके उस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। जैसे किसी कवि ने गायत्री के विषय में कहा, गुजर जा अक्ल से आगे, ये चिरागे राह है मंजिल नहीं। ये रास्ते का प्रकाश है, प्रकाश को मंजिल मत मानो, उस प्रकाश में आगे बढ़ते चले जाओ तो लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तो उन्होंने कहा धर्म धारण करने की चीज़ होती है जो समयानुरूप बदलता रहता है, लेकिन धर्म का वो स्वरूप नहीं बदलता है जिसकी आवश्यकता हर किसी को पड़ती है। उसका नाम है जिम्मेदारी और कर्तव्य। जिम्मेदारी और कर्तव्य कभी नहीं बदलता, उसकी विधाएं बदल जाती हैं, उसका स्वरूप बदल जाता है। स्थान विशेष पर हमें जो कुछ भी करना होता है वो कर्म का रूप बदल जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी अपने स्थान पर बरकरार है, कर्तव्य अपने स्थान पर बरकरार है। इस जिम्मेदारी और कर्तव्य का नाम धर्म है। और तब उन्होंने 2 उदाहरण दे करके हमें धर्म के विषय में समझाया और कहा ऐसे धार्मिक बनने का प्रयास करना तो जीवन का विकास होता हुआ चला जाएगा। तो उन्होंने कहा बेटा धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। जैसे आग से पूछो आग तुम्हारा धर्म क्या है, तो अग्नि ये कहती है कि मेरा धर्म तपना है, गर्मी प्रदान करना है, प्रकाश देना है। और स्वभाव, तो स्वभाव भी यही है। हवा से पूछें, जल से पूछें, तो उसका स्वभाव, उसका धर्म जो वो देता है वही होता है। लेकिन हमसे कोई पूछे तुम्हारा धर्म क्या है, तो हम झट से अपने उस चीज़ को जोड़ देते हैं जो संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। कोई हिंदू कहेगा, कोई मुसलमान कहेगा। तो गुरुदेव का नहीं, अगर धर्म के विषय में जानना हो तो डॉक्टर के पास में जाओ, वो तुम्हें बताएगा, देखो वहाँ धर्म क्या होता है।
डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही जिम्मेदारी, एक ही कर्तव्य होता है कि आने वाले को रोग मुक्त करना, उसकी बीमारी को दूर करना। हुए नहीं पूछता तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो। बस रोगी आया है, पीड़ित आया है, उसकी पीड़ा को दूर करेंगे। ये डॉक्टर का स्वभाव भी होना चाहिए और ये डॉक्टर का धर्म भी है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, पानी पिलाने वाले के पास चले जाओ। गर्मी के महीने में जगह जगह पंसल्ला खुला हुआ होता है, लोग पानी पिलाते हैं प्यासे को। वो पानी पिलाने वाले कभी आगंतुक से ये नहीं पूछता तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा संप्रदाय क्या है। वो तो सिर्फ इतना जानता है कि ये प्यासा है, इसकी प्यास को बुझा दो। तो हम मानव हैं, हम गीत भी गाते हैं, मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान। तो सबसे पहले मनुज तो बने। राह चलते हाथी को हाथी कहा जाता है, कुत्ते को कुत्ता कहा जाता है, घोड़े को घोड़ा कहा जाता है, लेकिन आदमी नाम का एक ऐसा प्राणी है जो घोड़े, कुत्ते और सूअर से भी सुशोभित होता है। इन नामों से भी अलंकृत किया जाता है। क्यों? अपने आचरण और व्यवहार के कारण। तो हम अपने आचरण और व्यवहार को मनुष्य होने के नाते मनुष्यता में कन्वर्ट होने के लगे से अपना सकें, इस जिम्मेदारी और कर्तव्य को जीवन में धारण कर सकें, तो हम समझेंगे कि हमने परम पूज्य गुरुदेव के सपने को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाई। इन्हीं बातों को कहते हुए हम अपनी बात समाप्त करेंगे। वसीयत और विरासत के रूप में परम पूज्य गुरुदेव के युग चेतना को हम धारण करें, ऐसा ही कुछ वक्तव्य आपने सुना। वेद माता को बना दी विश्व माता सृष्टि में, यज्ञ की सत्प्रेरणा भर दी सभी की दृष्टि में। विश्व की पीड़ा पतन का तुम निवारण कर गए, इस शक्ति मनुष्यता में प्राण पुलकन भर गए, इस शक्ति मनुष्यता में प्राण पुलकन भर गए। उन्हीं